हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानना चाहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 में सबसे सेफ जोन कौन सा होगा। मतलब आप सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं। तो इसी जानने के लिए आप लोगों ने ये वीडियो को देखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे सेफ जोन है इस बार का रांची जोन। रांची जोन सबसे सेफ है क्योंकि इस बार वहाँ पे पर सीट कंपटीशन मात्र 173 कंपटीशन, मतलब एक सीट पे मात्र 173 ही कंपटीशन है इस बार का। और सबसे डेंजर जोन है इस बार का चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में एक सीट पे कम से कम 562 या 560 के करीब कैंडिडेट इस बार है जो कि फाइट करेंगे। यानी सबसे डेंजर जोन हुआ आपका चंडीगढ़ और सबसे सेफ जोन हुआ इस बार का रांची। और अगर बात करूं मैं कि सबसे ऊपर से डेंजर 3 जोन की, मतलब 3 सबसे डेंजर जोन की बात करूं तो सबसे पहला चंडीगढ़, उसके बाद आपका आएगा मुंबई और उसके बाद आएगा अजमेर। ये 3 एकदम डेंजर जोन है, मतलब यहाँ का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होता है। पिछले बार आप लोग अगर एग्ज़ाम दिया है या आप लोगों का कट ऑफ का वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले बार बहुत ही अधिक गया था और सबसे अधिक गया था चंडीगढ़ का। तो इसलिए चंडीगढ़ हमेशा से हाईएस्ट रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम जाने का है। लेकिन सबसे सेफ जोन की अगर बात करूं तो सबसे सेफ जोन है इस बार का रांची जोन। रांची जोन सबसे सेफ है क्योंकि वहां पे मात्र 1000 सीट है, लेकिन मात्र 4 लाख के ही अप्रॉक्स स्टूडेंट ने वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। यानी पर सीट कंपटीशन मात्र 173 है, क्योंकि 50% से भी कम एप्लीकेंट जो है इस बार विद्यार्थी एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। इसलिए 50% से भी कम 40% 50% आपका प्रेजेंटेशन रहा है इस बार का एग्ज़ाम में। तो चलिए, आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया हो कि सबसे सेफ जोन में आप लोग है या नहीं है और सबसे डेंजर जोन कौन सा होने वाला है, ये आप लोग पता चल गया होगा। और आप लोगों का अगर एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग का कट ऑफ कितना जाएगा, तो इस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आप लोग का कट ऑफ कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना हो सकता है कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और रॉ मार्क्स दोनों के आधार पर वहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। और अगर आप लोग वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी फॉर्म भरे हैं और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, वो अगर जानना चाहते हैं कि उनका कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं अगर सीधा सीधी रॉ मार्क्स की बात करूँ, अगर आप लोगों ने लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आप लोगों के मतलब सही हो रहे हैं, आपने अटेम्प्ट किया मान के चलिए 80, उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी अगर आप लोगों का 65 से 70 रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं और फिजिकल की तैयारी अभी से ही शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों का कि अगर ओबीसी के बारे में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग 1-2 अंतर का ही सेम रहता है, अंतर रहता है बस, ज़्यादा नहीं। तो इसका भी मतलब 62 से लेके 65 तक या 62 से 67 तक मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का 62 से लेके 67 के बीच में ही रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर रो मार्क्स आपका 62 से 65 है तब तो सही है, और अगर नॉर्मलाइज होकर आप लोगों का 67 प्लस हो जाता है ओबीसी वालों का, तो आपका 100% मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और अगर बात करूं मैं SC ST वालों का, तो SC वालों का अगर 58 या 57 से लेकर 60 तक, 57 से 60 तक अगर SC कैटेगरी में जितने भी